सबसे पहले कौन आया था? महाराज जी आए थे सबसे पहले। प्रतीक्षा की 2-2.5 घंटा तक, है ना? पर अभी शबरी जितनी तो नहीं की ना। शबरी ने तो 13 वर्ष की थी प्रतीक्षा, और राम जी सबसे पहले उनके द्वार पर आए। आपकी भी प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ हृदयासन पर विराजमान सतगुरुदेव जी महाराज, परम स्नेही, परम आदरणीय सत्यनारायण मंदिर की कार्यकारिणी सभा, परम स्नेही, परम आदरणीय उपस्थित वरिष्ठ जन, आज के जितने भी मुख्य अतिथि हैं, प्रभु श्री राम की अनुकंपा से 8 दिवसीय राम कथा का ये ज्ञान यज्ञ आज संपन्नता की तरफ है। आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग, और हमारे सीताराम जी, प्रमोद एंड प्रमोद, आदरणीय पंडित जी की टोली, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। हमारी अपनी सभा, हमारा अपना मंदिर, कोटि कोटि से बधाई आपको इस ज्ञान यज्ञ के संपन्न होने की। निर्विघ्न संपन्न हुआ। शरीर ठीक नहीं था, शरीर ठीक नहीं था, किंतु हम बिल्कुल ठीक थे। निर्विघ्न समाप्त हुआ। स्वस्थ खराब होने के बाद भी ये राम जी की अति की कृपा है, अति की कृपा। अधिक समय नहीं है, समय पहले ही बहुत हो गया औपचारिकताओं में, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि धनात् धर्मा, बोले धन किसके लिए होना चाहिए? बोले धनात् धर्मा, धन धर्म के लिए होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि धन तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन धन के साथ जिसने प्रसन्नता कमाई है, पूजा कमाई है, प्रतिष्ठा कमाई है, असली धन उसी के पास है। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। धनात् धर्मा, धन किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। और धर्म क्यों होना चाहिए? लिखा है धनात् धर्मा तथा सुखम। रामचरितमानस में लिखा है, सुख चाहत मूढ़ न धर्म रता। सुख तो चाहते हैं किंतु धर्म नहीं करते। इसलिए धनात् धर्मा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या है धन की? धर्म। जो धर्म के लिए धन को खर्च करे, पूजा प्राप्त करे, प्रतिष्ठा प्राप्त करे, स्वयं भी प्रसन्नता प्राप्त करे और दूसरों को भी प्रसन्नता दे। जब मैं राम कथा की बात करती हूं तो राम कथा क्या है? एक हीरो, एक विलेन। श्री राम, उधर रावण। कितना अंतर है दोनों में? कितना अंतर है? जहां तक राम कथा की बात है वो तो 2 पंक्तियों में ही समाप्त हो जाती है। एक राम, एक रावन्ना, एक खत्री, एक बामन्ना। वाने वाकी सिया चुराई और वाते बाकी भई लड़ाई। इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। कितनी सी कथा है? एक राम है, एक रावण, इतनी सी तो कथा है। किंतु इतनी विशाल कथा, 9,999 चौपाई। आप मुझे एक चौपाई दे दे मानस में से, सुन ही रहे हैं आप 40 साल से निरंतर। एक पंक्ति आप मुझे रामचरितमानस में से उठाकर दे दे, कोई भी, जो आपका मन करे। हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा
लेकिन वो पंक्ति समाप्त नहीं होगी। गुरुदेव की कृपा से इतना है मेरे पास। कहाँ है? खोपड़ी, खोई पड़ी, खोज खोज के निकालना है। एक पंक्ति दे दीजिए, एक पंक्ति मत, आधी पंक्ति दे दीजिए, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो पंक्ति समाप्त नहीं होगी। वैसे है एक राम एक रावण ना, बताया ना अभी मैंने। कौन राम कौन रावण, कैसा चरित्र है? कथा, कथा आप सुनते रहते, सूत्र निकालो। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्म लेते। रावण का जन्म किस कुल में हुआ? रावण कौन है? ब्रह्म हत्या के लिए अश्वमेध यज्ञ किया है भगवान श्री राम ने, कि ब्राह्मण की हत्या की हमने, सारे ब्राह्मण ही तो थे वहां। रावण ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, भगवान श्री राम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं। यद्यपि राम जी का कुल भी रघुवंशियों का कुल है, रघुकुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उससे भी ऊंचा कुल है, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य हैं, पुलस्त्य के पुत्र विशर्वा हैं, और विशर्वा के पुत्र हैं रावण। कुल भी राम से बड़ा है। चारों वर्णों में ब्राह्मण का कुल बड़ा है। भगवान क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं, रघुवंश में पैदा हुए हैं। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, पुलस्त्य का नाती है। रावण रहता कहाँ है बताओ? राम कथा इतनी सी तो है। कहाँ रहता है रावण? लंका में। लंका किसकी बनी हुई है? सोने की। सोने की लंका का मालिक है, धन में भी अधिक। और राम जी, राम जी कहाँ है? अयोध्या सोने की है क्या? लेकिन बन रही है, अभी बन रही है। 500 साल के बाद आ गए राम जी, बन रही है। लंका सोने की है। किसकी है? रावण की। चुराई है उसने, रावण की नहीं है। जबरदस्ती कब्जा किया है रावण ने, डकैती डाली है, डकैती डाली है कुबेर के घराने पर, छीनी है छल से कपट से, उसकी अपनी नहीं है। रावण ने लंका छीनी है, उसकी अपनी नहीं है। इस बीच में मैं एक बात और कहा करती हूं, द्वारिका किसकी है? अगर ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो लंका भी सोने की है और द्वारिका भी सोने की है। लेकिन द्वारिका में कौन है? द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर। और लंका में कौन है? प्रभु ने द्वारिका का निर्माण स्वयं करवाया है विश्वकर्मा से, और रावण ने लंका छीनी है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, सोना इकट्ठा करना भी कोई बुरी बात नहीं, स्वर्ण की अपेक्षा रखना ये भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब भी बनाओ सोने की नगरी तो द्वारिका बनाओ, लंका मत बना देना। द्वारिका बनाओ जिसमें श्री कृष्ण का निवास हो। तुम्हारी सोने की बनाई हुई लंका में कहीं रावण ना बैठ जाए, रावण ना बैठ जाए। इसलिए जब भी बनाओ सोने की नगरी बसाना या स्वर्ण इकट्ठा करना या धन इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं, किंतु धन इकट्ठा करके स्वर्ण इकट्ठा करके रावण बन जाना ये बुरी बात है। जब तुम पूजा एकत्रित करते हो धन के द्वारा, प्रतिष्ठा करते हो,
प्रसन्नता प्राप्त करते हो तो समाज तुम्हें सर आंखों पर बिठाता है। जो केवल अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात, गीता में लिखा है, यज्ञ शिष्टा सीने संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात। यज्ञ जो है, यज्ञ जब हम करते हैं, जितना कुछ भी सामान बनाते हैं वो उसमें बांटने की परिपाटी है। मुच्यंते सर्व किल विषय, तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर देता है जब आप यज्ञ का प्रसाद बांटते हैं, कोई भी यज्ञ हो जाए। लेकिन भुंजते ते तो अगम पापा, वो पाप का भक्षण करता है। ये पचंत्यात्म कारणात, जो केवल अपने लिए पकाता है। प्रसाद की परिपाटी है, पहले पकाओ फिर बांटो, जो बचा रह जाए उसका तुम भोग लगाओ। वो प्रसाद बन गया, वो प्रसाद बन गया। भोजन घर में होता है, भोजन घर में होता है, खाना होटल पे होता है, रोटी ढाबे पे होती है, और प्रसाद और महाप्रसाद, महाप्रसाद प्रसाद मंदिर में होता है, लेकिन उसका पहले अगर भोग संत लगा ले तो वो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए अकेला खाना पाप है। भुंजते ते तो अघम पापा, तुम्हारा नहीं तो धन तो मैं रोज कहती हूँ वेश्याओं के पास भी बहुत होता है, लेकिन मान नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। इसलिए जो भी धन अर्जित करो ईमानदारी से करो। अर्जन करते करते कहीं जीवन का विसर्जन ना हो जाए, उससे पहले ईमानदारी से जितना इकट्ठा करो उसका कुछ हिस्सा मंदिर की गोलक में डालो, धर्म के लिए लगाओ, समाज के लिए लगाओ, संस्थाओं के लिए लगाओ, गरीबों के लिए लगाओ, अपने बंधु बांधवों के लिए लगाओ। कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसके ऊपर लगाओ, तभी तुम्हारे धन की सार्थकता है। तुम्हारे जीवन में तभी प्रसन्नता प्राप्त होगी। कुछ लोग खुद खाकर प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग खिलाकर प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग बांटकर प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग संग्रह करके प्रसन्न होते हैं। उनमें पूजा किसकी होती है, प्रतिष्ठा किसकी होती है, प्रसन्नता किसको मिलती है? इसलिए यहां देखो, द्वारिका भगवान ने स्वयं बनाई है, उसमें कृष्ण विराजमान है, सोने की तो वो भी है, लेकिन अनासक्त जीवन है। रावण ने लंका पे डकैती डाली है, छीनी है, सोने की लंका का मालिक है, किंतु फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी जीवन में उथल पुथल है। ये भी छीन लूं, ये भी छीन लूं, ये भी छीन लूं, ये भी छीन लूं, ये भी। सुरा हो, सुंदरी हो, धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, पद हो, सब कुछ छीनना चाहता है, सबसे ऊपर होना चाहता है। अहंकार, आट्योभिजन्मानस्मि कोन्योसी सदीशो मया यज्ञे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। अहंकार है, मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, प्रसन्नता को प्राप्त होऊंगा, इति अज्ञान विमोहिता, ऐसा अज्ञान के कारण बोलता है। लेकिन जो प्रभु से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके जीवन में अहंकार नहीं आता, अहंकार नहीं आता। सरिता जल जल निधि मऊ जाई, और यद्यपि ताहे कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिना बुलाए, और धर्मशील पै चलई पराए। जो तुम देते हो वो तुम्हारा अपना है, जो तुम अपने लिए रखते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। ओम स्वाहा। इसलिए कुछ एफडी कराया करो, कुछ फिक्स डिपॉजिट कराया करो, और वो यहाँ होगा, यहाँ के बैंक बैलेंस में, यहाँ कराया करो, जो तुम्हारे अगले जीवन में काम आएगा। तो मैं आपको बताने जा रही थी, बातें तो बहुत सारी हैं, कि रावण और राम, राम कथा है, एक रावण है, एक राम जी है। कुल में भी रावण बड़ा, धन में भी रावण बड़ा। अब अयोध्या में क्या है, सोना है क्या? नहीं ना। रावण की सोने की लंका
लंका, अवधपुरी में धूल। रावण की सोने की लंका, अवधपुरी में धूल। सोने में कांटा उपजा और सोने में कांटा उपजा और धूल में उपजा फूल। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे रे 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 कोई कारण। सोने की लंका में कांटा उपजा जो आज भी चुभता है समाज को, आज भी चुभता है। और अयोध्या में तो मिट्टी है, धूल है। अब भी आप जाओगे तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ धूल उड़ती है। और उसमें कौन उपजा? जिसकी सुगंधी केवल भारत में ही नहीं, लंका में भी फैल गई, ऑल विश्व में आज भी फैली है, तब भी फैली थी और आगे भी फैलती रहेगी। किसकी कीर्ति? भगवान श्री राम, धूल में फूल पैदा हुआ, जिसने पूरे विश्व को सुगंधित किया अपने आचरण से, अपनी मर्यादा से, अपने धर्म से, अपने संयम से, अपने प्रेम से। लेकिन लंका में कांटा पैदा हुआ जो आज भी खटकता है, हर वर्ष पुतला जलाया जाता है। धन में अधिक, और कहते हैं रावण सुंदर भी बहुत था। राम जी कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कलर के हैं मेरे राम। कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल। और ये अच्छा एक बात बताओ, आपके किसी का रंग नीला हो जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा, है ना? पार्लर भी कह देगी कि मेरे से साफ नहीं हो सकता तुम्हारा चेहरा, अपने घर जाओ। सुंदर लगता है कि नीला रंग? कैसा रंग चाहिए? बिल्कुल श्वेत ध्वल दुग्ध जैसा। और आपको एक बात बताऊं, रावण का जो रंग है वो बिल्कुल दूध जैसा ध्वल है, क्योंकि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है। और राम जी नीली सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, और लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसा स्वरूप है मेरे राम जी का। धन में ज्यादा, रूप में ज्यादा, है ना? कुल में बड़ा, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, यहाँ क्षत्रिय कुल है, रूप में भी आगे और नाम में भी आगे है। अभी तो जब तक राम जी गोविंदाय नमो नमो ना कर दें तब तक तो नाम में भी आगे है, धन में भी आगे। और एक बात और बताऊं, चारों वेदों का प्रकांड पंडित कौन? राम जी। चारों वेदों का प्रकांड पंडित रावण। और राम जी का ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि उन्होंने चारों वेद पढ़े होंगे, कहीं भी वर्णन नहीं आता किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में। 42 रामायण है, 42 की 42 मुझे याद है। किसी रामायण में नहीं लिखा कि राम जी ने भी वेदों को पठन पाठन किया हो। तो विद्या में भी आगे कौन है? रावण। राम जी ने वेदों का पठन पाठन नहीं किया हो। तपस्या सहस्त्रों वर्षों तक, 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की भोलेनाथ की, और अपने 10 शीश काट कर चढ़ाए। राम जी का कहीं वर्णन आता है कितने सालों तक तपस्या की हो? कहीं वर्णन नहीं आता कि उन्होंने तपस्या की हो या शीश काट के चढ़ाए हो। बस किससे पूजा की उन्होंने? रामेश्वरम की स्थापना की। किससे पूजा की? दही दूध घृत शहद पंचामृत पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या शीश काट के चढ़ाया? नहीं ना। तो पूजा में भी रावण आगे।
किंतु फिर भी मैं आपसे पूछती हूं कि राम जी की पूजा होती है, रावण की क्यों नहीं होती? सब चीज में तो आगे, राम जी से हर क्षेत्र में आगे है, हर क्षेत्र में, विद्या में, धन में, बाहुबल में, सब में। राम तो सुकुमार से लगते हैं बिल्कुल, सब में आगे है रावण। लेकिन आज पूजा प्रभु श्री राम की होती है, रावण की होती है क्या? मंदिरों में मूर्ति की स्थापना राम जी की होती है ना। भगवान, आराध्य देवता किसको कहा जाता है? राम जी को। रावण को क्यों नहीं? जब सब में आगे है रावण, तो रावण की पूजा होनी चाहिए। किंतु रावण का पुतला जलाते हैं हर साल, लेकिन ये कमबख्त ऐसा है कि जला के आते हैं, अगले साल फिर पैदा हो जाता है। की करा समाज की बुराई कितनी भी मिटाओ, कितनी भी दबाओ, लेकिन वो बार बार सिर उठाती है, और तब तक उठाती रहेगी जब तक हमारा पूरा, हम सबका हृदय राममय ना हो जाए, सबके हृदयों में राम राज्य की स्थापना ना हो जाए, तब तक ये मोह रूपी रावण मरेगा ही नहीं, बार बार पैदा होता रहेगा। बार बार इसे मारते रहो, बार बार पैदा हो जाएगा। हर साल जलाते हैं, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर जलाते हैं, फिर खड़ा हो जाता है, फिर जलाते हैं, फिर खड़ा हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन की वासना, हमारे जीवन का मोह, हमारे जीवन का कपट, हमारे जीवन का छल नहीं खत्म होता, तब तक ये रावण पैदा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा किसी न किसी रूप में। इसलिए आवश्यकता है मेरे राम की। क्यों नहीं होती? उसका एक ही बात गांठ बांध के रख लेना हो, सब कुछ अधिक है रावण के पास, लेकिन जो मेरे राम के पास है वो रावण के पास नहीं है। वो क्या है? क्या है? अब सारा कुछ तुम्हें पता होगा तो फिर मैं क्या बताऊंगी। इसलिए तो मुझे यहाँ बिठाते हो आप। कितने दयालु हो ना, आप सब नीचे बैठते हो, मुझे इतना ऊंचा बिठा देते हो। ये आपका प्यार है। आय हाय, आय हाय, आय हाय, आय हाय, आय हाय, आप तो हमारे दिल में रहते हो। क्या बात है, असी ते धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, क्योंकि दिल तो दिलवर का है ना, दिल तो दिलवर का है। और सच बात है, जहाँ राम जी बैठेंगे वहां मैं बैठूंगी, जहां राम जी बैठेंगे वहां मैं बैठूंगी ही बैठूंगी, क्योंकि राम मेरे और मैं राम की बचपन से। आज क्यों होती है मेरे राम की पूजा? सब गुणों में आगे है रावण, लेकिन फिर भी मेरे राम की पूजा होती है। कारण एक ही गांठ बांध कर रख लेना कि रावण आचरण से गिर गया, रावण आचरण से गिर गया, इसलिए समस्त विश्व की आंखों से गिर गया। और मेरे राम का आचरण, राम विग्रहवान धर्मान, राम तो साक्षात धर्म का विग्रह है, इसलिए उनकी पूजा होती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। जो आचरण से गिर गया उसके तो पुतले ही जलेंगे भाई रावण। लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी मुझे कष्ट भी होता है कि रावण के पास 10 सिर थे, नज़र एक औरत पर थी, और आज एक सिर है लेकिन नज़र, एक सिर है लेकिन नज़र हजारों औरतों पर है। कैसे बचेगा चरित्र, कैसे बचेगी मर्यादा, कैसे बचेगा संयम? मेरे राम के पास संयम है, मर्यादा है, तितिक्षा है, धर्म है। इसलिए आज राम को भगवान कहते हैं हम, उनके मंदिर बनाते हैं हम। इसलिए सावधान, कितने भी गिरो लेकिन आचरण से मत गिर जाना, नहीं तो रावण में और आप में कोई अंतर नहीं। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी। ये सूत्र याद रखना कि आचरण से गिर गया, इसलिए पुतला जलाया जाता है, रावण कहलाता है। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, संयमी है, विग्रहवान धर्म है, इसलिए उनकी। अब आप अपने आप विचार कर लेना कि इन दोनों में से आपका चरित्र किससे मिलता है, आपका चरित्र किससे मिलता है। और आज भी समय है, जागो,
उठो, प्राप्य वरान निबोधिता, जो प्राप्त करने आए हो मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करो। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी और अपने मंदिर की अपनी सभा को कोटि कोटि शय बधाई दूंगी इस ज्ञान यज्ञ के सफल होने की। आप सबका सहयोग, माताओं का, सखियों का सहयोग, सभा का सहयोग, आप सब जितने भी जनता जनार्दन के रूप में उपस्थित हैं उन सबका सहयोग और ब्राह्मण देवताओं का सहयोग, उन सबको कोटि कोटि से धन्यवाद और कोटि कोटि से बधाई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।